जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। कोई भी डाउट आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, ठीक है। और रिवीजन करते रहना, ये बात बतानी नहीं चाहिए लेकिन रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखो, सबको पता है एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो, इसमें बताया क्या गया है, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, धीरे धीरे से बताऊंगा कि हर चीज आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने हैं पहले ये बताओ। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, ठीक है। ये बात सबको पता है। कितने कार्ड दे रखे हैं? 52। हम देखो, कभी गड्डी खरीदी है आपने? खरीदी नहीं होगी लेकिन घर में देखी जरूर होगी। जोकर या जो भी अदर एग्जैक्ट मतलब क्या कहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कार्ड है ना, जोकर को छोड़ने के बाद कितने कार्ड बचते हैं और गिनना। तो टोटल कार्ड कितने होंगे? 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है 5 कार्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, हमें 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने, और उसमें हर एक इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होना जरूरी है, मतलब एक इक्का होना जरूरी है। आगे बात समझ में? हमें क्या बनाना है? हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं और हर कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना जरूरी है। इतनी बताएगी समझ में? अब देखो, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। उनमें से इक्के कितने होते हैं पता है क्या? इक्के क्या कहते हैं? एस। जो इक्के के पत्ते होते हैं ना, कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पत्तों के बारे में जानना जरूर है। मतलब गलत गलत बात नहीं है कि हम पत्ते खेल रहे हैं या पत्ते के बारे में जान रहे हैं, घर वालों से बोलोगे डांटेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन पत्तों के बारे में जानना जरूर, क्योंकि देखो 10th में भी आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं, 11th में भी अभी आएंगे प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चन करेंगे, 12th में भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पत्तों के बारे में गलत तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी इसमें जो छोटी बेसिक बात होती है ना, वो आप जरूर जानना, ठीक है। हाइट के बारे में, राजा रानी के बारे में, इक्के और भी का ईंट वगैरह होती है, ठीक है। तो इनके हर सब के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या बोला है, जो 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं और हर एक कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना जरूरी है, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे? 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 एस हैं, तो बाकी कितने बचे? अदर कार्ड्स कितने हैं? अदर कार्ड्स लिख लो या फिर नॉट एस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अदर कार्ड कितने हैं? 52 माइनस 4, 48, ठीक है। इतना यहाँ के बाद समझ में? अब देखो, हमें चाहिए 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में, 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन में एक एक इक्का होना जरूरी है। जब हम कॉम्बिनेशन बनाए ना 5 कार्ड्स का, तो उसमें एक इक्का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इक्के कितने हैं? यहाँ पे 4 इक्के हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे 4 इक्के हैं, हमें चाहिए, हमें 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में एक इक्का कितना चाहिए? एक इक्का चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4n हो गया, r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम एक इक्का चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4c1। बताओ, इतनी बात है समझ में? अब हम सी क्यों ले रहे हैं, जब एनपीआर क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई मैंने आपको बताया है, जब भी हम कभी बड़ी डिजिट से जब छोटी डिजिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, ग्रीन 5 बॉल हैं और 7 ब्लू बॉल हैं, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट करने 5 ब्लू बॉल, एक रेड बॉल, एक व्हाइट बॉल, ऐसे बॉल दे रखे हो। जब हम छोटी डिजिट सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब देखो, हमें टोटल कितने एज दे रखे? 4, और हमें एक कॉम्बिनेशन में कितना एज चाहिए? एक एज चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने लिख लिया। अब बारी आती है इसकी, यहाँ पे कितने कार्ड दे रखे? 48, तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें अब देखो, अब हमें कार्ड कितने चाहिए? 4। देखो यहाँ पे 5 कार्ड और कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक कार्ड तो यहाँ पे चला गया, एक तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब कितने बचे? 4 बचे, तो आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब आप इसे उसमें लिखोगे फैक्टोरियल में, तो कितना हो जाएगा?
48C4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल लिखेंगे फॉर्मूला आपको पता है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे लिख दो, सॉल्व कर दो इसे, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। उसके बाद इनटू, अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अगर यहाँ पे और का कहीं कहीं पे भी नाम होगा और का, ठीक है, तो वहां पे साइन आएगा प्लस का। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी और नहीं है, तो यहाँ पे साइन किससे का आएगा, मल्टीप्लाई का। अगर मैंने बताया था आपको कुछ क्वेश्चन पहले, अगर यहाँ पे कभी एड आए, सॉरी एंड आए, तो उसमें मल्टीप्लाई का साइन आता है। अगर एंड ना भी आए तब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, लेकिन कभी और आए तो उसमें एड का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना एड है ना यहाँ पे और है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा इनटू में 44 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब लिखो यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, सही है। हमारा 3 से 3 चला गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 44, सॉरी यहाँ पे 45 आएगा, इंटू 45 इंटू 40, 8 7 6 5 4 44 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 44 से हमारा 44 चला गया, सही है। अब इससे भाई काटा पीटी कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना ये किससे चला गया, ये चला जाएगा यहाँ पे कितना 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। और कहीं कट जाएगा, इधर देखो ये चला गया, कितना है 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 15, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, और इधर कितना इंटू में 4, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर लिख देना, ठीक है। बताओ सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्या किया हमने, देखो हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है, ये पहली बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हर कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एज कितने हैं, यहाँ पे 4 एज है, तो यहाँ पे इक्का एक आ गया 4C बना गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ 48 कार्ड है, ठीक है, इक्का नहीं है इसमें, लेकिन हमें कहाँ गया, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन में कितना चाहिए, एक इक्का चाहिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितने बचे, बाकी की 4 बचे कार्ड्स, ठीक है। तो बाकी के यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। और फिर मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो काटा पीटी अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद तो आंसर हमारा लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जब तक हम थोड़ा इरेज करते हैं और आप लिखना, ठीक है। तो अब करें क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लें। तो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्टेड ए क्रिकेट टीम। अब देखो एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम 11। अब सबको पता है कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं कि 12 होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, 7 फ्रॉम 17 प्लेयर। अब हमें 17 प्लेयर दे रखे, अब उन्हीं में सिलेक्ट करना है। पहले पूरी कहानी पढ़ते हैं क्या बोला गया है। इन हाउ मेनी वे कैन वन सिलेक्टेड ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर in which only 5 player can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। क्या बोला गया है, हमें टोटल प्लेयर दे रखे 17, ठीक है। पहला स्टेप तो ये था कि कितने 17 प्लेयर दे रखे टोटल, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा स्टेप था इन 17 प्लेयर में थे
जो 5 बंदे हैं वो बॉलिंग अच्छा करते हैं, तो भाई बॉलर है वो, ठीक है। कितने हैं? 5। अब 17 में से 5 तो बॉलर है, तो अदर कितने हो गए? जो बॉलर नहीं है, यहाँ पे लिख दो अदर प्लेयर। अदर प्लेयर कितने हैं यहाँ पे? 12, ठीक है। 12 अदर प्लेयर हैं, कोई कीपिंग करता होगा, कोई बैटिंग करता होगा, लेकिन बॉलर कितने हैं? 5 बॉलर हैं, ठीक है। अब देखो आगे बोला गया है 5 तो प्लेयर हैं जो बॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब आगे बोला गया इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। अब देखो, अब क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, उनमें से 4 बॉलर होने चाहिए, ठीक है। 4 बॉलर होने चाहिए। अब यहाँ पे बॉलर कितने? 5 हैं, तो देखो मैंने बताया था n इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 5 में से 4 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो r कितना हो गया? 4 हो गया। अब सब तो कर ही लोगे, कितना होगा? 5 r कितना है? 4, ठीक है। हमें सिलेक्ट करने 4, कितने? 4 बॉलर, ठीक है। 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं। आगे दे रखे अदर प्लेयर। अदर प्लेयर मतलब जो बॉलर नहीं करते, मतलब बॉलर नहीं है, बाकी ये कोई और है खिलाड़ी, ठीक है। कितने हैं? 12 हैं। अब 12 में से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 12 सी, ये टोटल है NCR, ठीक है। 12 कितने टोटल है। अब सिलेक्ट कितने करने? प्लेयर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 4 तो ये रहे, ठीक है। बाकी कितने होंगे? 7 होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। बताओ, इतनी आगे बात समझ में? बॉलर हमें 4 सिलेक्ट कर लिए, और एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। 7 ये रहे, 3 ये रहे, हो गए 11, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? करो सॉल्व। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 4 फैक्टोरियल कितने होते हैं? 1 होगा फैक्टोरियल। जब 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 होगा, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होगा सिर्फ, तो उससे कोई फर्क नहीं है, इतना लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे साइन तो आपको पता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब ये मत पूछना क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों प्लस का नहीं आएगा। अगर यहाँ पे और का कहीं कहीं भी जिक्र होता तो प्लस का साइन आ जाता, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। चलो इसे सॉल्व करो। 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5, सही है ना? 7 8 9 10 11 12, मैथ आती है थोड़ी सी। कितना आएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू में कितना है? 5 फैक्टोरियल। अब 5 को भी खोल के लिख दो, कितना आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताओ कोई प्रॉब्लम? ये 4 फैक्टोरियल चला गया, और ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल चला गया। 12 11 10 9 8 7, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं है? बहुत इजी है, थोड़ा और काटा पीट करते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। और कितना होगा? 2 से 2 गया, और 4 दूनी 8, और 3 3 9, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया? 5 गया, 4 3 2 1। चलो अब यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दो 5 ये रहा, इंटू में 12 इंटू में 11, ठीक है, इंटू में 3 इंटू में 2। आप इसका आंसर लिख लेना, कुछ और भी जाएगा तो वो भी लिख लेना, ठीक है। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना इजी शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो 17 टोटल खिलाड़ी थे, जिनमें से 5 बॉलर थे, और बाकी के 12 खिलाड़ी कोई और प्लेयर होंगे, ठीक है। हमें एक जब टीम बनानी है, हमें जब टीम सिलेक्ट करनी है, तो उसमें से हमें 4 बॉलर चाहिए, ठीक है। 4 बॉलर होने ही चाहिए। अब एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 4 बॉलर हो जाएंगे तो 7 और प्लेयर हो जाएंगे, तो 7 ये रहे, ठीक है।
अब इसमें से मैं 5 में से 4 सिलेक्ट किए, यहाँ पे 12 में से 7 सिलेक्ट किए, ठीक है, 7 8 9 10 11 हो गए 11 प्लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये फैक्टोरियल सॉल्व किया, काटा पीने करे, और हमारा आंसर आ गया। आप आंसर यहाँ पे लिख लेना, कुछ और भी रह गया हो तो वो भी लिख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। अब देखो एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, ठीक है। आगे दे रखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। बताओ, इससे इजी कोई क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंख मीच के बंद करके कर सकते हो आप। कैसे भाई? अब मैं कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, अब कर तो रही हूँ सारा क्वेश्चन, लेकिन आपको ये करना चाहिए बिना देखे, ठीक है। अब देखो मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है, उनमें सिलेक्ट करने हैं 2 ब्लैक और 3 रेड। तो इसमें से देखो कितना कितना इजी है। फॉर्मूला कौन सा? जब बड़े में छोटा सिलेक्ट कर रहे हैं, बड़े में से छोटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो एनसीआर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लगा दो भाई, कैसे लगेगा आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक है, 6 रेड बॉल्स। अब देखो हमें सिलेक्ट क्या करना है, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। अब 5 में से हम जब 2 सिलेक्ट करेंगे 5C2 इंटू में कितना आ जाएगा 6C3, ठीक है। अब सबको पता है ये मैंने 3 इंटू क्यों लगाया, क्योंकि इसमें एंड आया है। अगर एंड नहीं आता तब भी हम इंटू का यूज करते भाई। अगर और नहीं आया है तो जब तक साइन नहीं करेंगे तो इंटू लगेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब सही है, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई साहब, इंटू कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। सही है, सॉरी, ठीक है। अब इसे करें सॉल्व, कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ये, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ही चला गया। अब यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे कितना जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना है 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल कट गया ये। अब एक को खोल ले तो कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 2 जा 4, कितना इधर है 5 2 नहीं 10, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है, 5 2 नहीं 10 10 2 नहीं 20, कितना हो गया 20, कितना आ जाएगा 200। ये रहा हमारा आंसर। ये तो बहुत इजी था, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होता है कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। अब करें क्वेश्चन नंबर 9, इसे अच्छे से पढ़ लो फिर करेंगे। क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे 9 कोर्स अवेलेबल दे रखे हैं। देखो सबसे पहले इसे लिखेंगे 9 कोर्स आर अवेलेबल, ठीक है। आज इधर रखा है अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे 9 कोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात क्या है, हर बच्चे को 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कोर्स जो है ना वो पहले से कंपलसरी है कि आपको ये कोर्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे समय में दो टोटल कोर्स कितने हैं भाई 9 कोर्स हैं। एक बच्चे को 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से 2 कोर्स ऐसे हैं कि आपको सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है कि
आप सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे 12th में 11th में जाते हैं तो कहते हैं ना कि इंग्लिश कंपलसरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी, या फिर हिंदी कंपलसरी है कि आपको लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही दो कोई कोर्स ऐसे हैं कि आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कोर्स कितने हैं, 9 कोर्स है, ठीक है। और इसमें से 2 कोर्स आर कंपलसरी, ठीक है। 2 कोर्स ऐसे हैं कि जो कंपलसरी लेने ही पड़ेंगे। बाकी कितने बचे फिर, 7। क्या है ये, 7 अदर कोर्स, कोई और अदर कोर्स है, ठीक है ना। 2 कंपलसरी है, 7 अदर कोर्स है, कितने हो गए, 9 कोर्स हो गए, ठीक है। अब बच्चे को क्या चाहिए, इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। अब स्टूडेंट को 5 कोर्स सिलेक्ट करने, कोई सिर्फ सिलेक्ट करे। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n = कितना है, n = 2 है, ठीक है। उस सिलेक्ट भी 2 कंपलसरी किसे लेने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, NCR कितना हो जाएगा, 2CR, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आ गया, अब 7 अदर कोर्स। अब टोटल कितना है, टोटल 7 है, ठीक है। बच्चे को कितने चाहिए, 5 कोर्स चाहिए, 2 तो यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, यहाँ से 3 मिल जाएंगे, ठीक है। 7C3, ठीक है। अब आप इसे सिलेक्ट से क्या कहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब देखो n इसका तो कितना हो जाएगा, 2C2 इंटू 7C3, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए NCN = कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 - 3 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आप खोल के लिख दे से, कितना आ जाएगा, 3 × 2 × 1, ठीक है। ये तो चला ही गया। अब इसे लिख दो खोल के भाई, 3 × 1 हो गया, 3 × 2 = 6 और 2 से 2 गया, तो कितना बचा, 7 × 5 = 35। 35 इज द राइट आंसर। बताओ, कोई था, बहुत इजी था। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्या दे रखा है यहाँ पे, 9 कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब होता है कभी जैसे कि कहीं पे आप जाओ बड़े कॉलेज में या कहीं स्कूल में, तो यहाँ पे 9 कोर्स अवेलेबल हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं 5 कोर्स, ठीक है। जिसमें टीचर ने बोल रखा है ये 2 कोर्स हर बंदे को लेने पड़ेंगे। अब क्या करना है, 2 कोर्स तो कंपलसरी हो गए, लेने ही लेने पड़ेंगे, तो 2 कोर्स कंपलसरी है कि लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कोर्स अब कितने बचे, 7 कोर्स बचे, उसमें से आपको 3 कोर्स और सिलेक्ट करने, 3 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फैक्टोरियल निकालना, आंसर निकाल देना है। तो आंसर कितना बचा, 7 × 5 = 35 आंसर आएगा, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 7.4 होते कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें कल से। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।